हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रणव। और आज हम लोग एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। और जो ये स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। ऐसे तो पूरा आईटी इंडेक्स भी डाउन है 13 to 14%, बट ये जो सेक्टर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो अगर आपको इस वीडियो में ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में। तो आज का जो एनालिसिस है वो मैं ये अपने स्क्रीनर पे मैं गया और मैं आज इन्फोसिस को मैंने चुना है। इन्फोसिस जो है इसका करंट प्राइस जो है 1407 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और इसका जो स्टॉक पी है वो 22.4 का है। और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं वो 40% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ये देखो तो ये सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया में टीसीएस के बाद। तो सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर इसमें सबसे बड़ी बात मैंने जैसे बोला है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो जो दिसंबर 23 से दिसंबर मार्च 24 के बीच में रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। और अगर आप देखो लास्ट कुछ क्वार्टर से, जैसे सितंबर में 39.4 है, उसको 38.21। और मतलब रेवेन्यू जो है थोड़ा कम होता है वो आपको दिखेगा, राइट। तो इसका भी एक रीज़न मैं बताऊंगा क्यों आपका रेवेन्यू डाउन है, उसके चक्कर में पूरा आईटी सेक्टर डाउन है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि रेवेन्यू भले डाउन हुआ है, बट अगर आप देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है। क्योंकि कोई भी आप क्वार्टर्स में देखो तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डाउन है, उसके साथ एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इनका 91637 करोड़ से 8784 करोड़ हो गया है। बट एक अदर इनकम जो इनका है, जो कि पिछली बार 789 करोड़ का था पिछले दिसंबर में, इस बार इनका 2729 करोड़ का है। तो इसके चक्कर में इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो बढ़ गया। और इसलिए नेट प्रॉफिट भी इनका जो है आप देखोगे बढ़ा हुआ मिल रहा है, अराउंड 8000 करोड़ करीब। तो एक तरह से अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं ये रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, तो हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। अब हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट जब कंपनी ने पोस्ट किया है तो एक बार हम लोग इसके पीई पे भी देख सकते हैं क्या है इसका। 3 ईयर्स पे मैं क्लिक करूंगा और पी रेशियो देखो तो पी रेशियो भी अभी अराउंड इसका मीडियम पी 27.8 का है 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में। और अभी 22.4 का चल रहा है, मतलब कंपनी को कह सकते हो मीडियम पी से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इट्स वेरी स्लाइटली अच्छा, एक फेयरली वैल्यूड, मैं कहूँगा फेयरली वैल्यूड है अभी कंपनी। बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड कंपनी है इन्फोसिस। और बहुत बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम सबको पता है अराउंड 6 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की। ये सब फैक्टर्स है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, जो पहले हम लोग देखते हैं कि ये आप देखो ये मैंने इन्फोसिस का चार्ट खोला, मैं एक इंडेसिस में जाता हूँ, ठीक है। और मैं इंडेसिस में जाता हूँ और मैं अगर इंडेसिस में गया तो मैं आईटी अगर चेक करूँ यहाँ पे तो मेरे को आ जाना चाहिए। मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स पे मैं गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स पे मैं जाता हूँ। अगर आप देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स, यहाँ से अगर आप देखो अपने जो ऑल टाइम हाई है, मान लो ऑल टाइम हाई ये है। तो यहाँ से अराउंड अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 17 to 18% डाउन है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ही से 17 to 18% डाउन, मतलब पूरा का पूरा इंडेक्स डाउन है। इसका मतलब सारे आईटी स्टॉक्स आपको डाउन मिलेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कोई पर्टिकुलर कंपनी की रिजल्ट बेकार है इसलिए डाउन है, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डाउन है। अब द मेन क्वेश्चन इज कि अगर पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डाउन है तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि आईटी सेक्टर आपने देखा कि पूरा का पूरा यहाँ पे डाउन है। तो कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स या उसके रिजल्ट की गड़बड़ी नहीं है, पूरा आईटी सेक्टर डाउन है। आप देखते हैं जैसे मैंने जो बोला इन्फोसिस के बारे में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इन्फोसिस का अगर देखो, जो इन्फोसिस का ऑल टाइम हाई है, अगर उससे मैं कंपेयर करूँ तो अराउंड अभी 29% डाउन है। 29% डाउन है, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि अगर अपना ये जो स्टॉक इन्फोसिस है ये अगर अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाए तो कितना अभी हम लोग इसमें प्रॉफिट देगा, अराउंड 40% का प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। मतलब कि आपको एक तरह से कहूँ तो यहाँ पे सामने सामने हम लोग के सामने 40% का यहाँ पे गेन दिख रहा है, अच्छे खासे 35% 40% का गेन यहाँ पे मिल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो इन्फोसिस का शेयर है वो अभी अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जनरली हम लोग का जो मेरा पर्सनली रूल है कि जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के कोई नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तभी मैं उसको परचेज करता हूँ, राइट। तो आप सब भी इस पे इसको एक फॉलो कर सकते हो चाहो तो। मैं इसको साथ एक मिनट टाइम लूँगा, पॉज लूँगा, थोड़ा टॉपिक से हटूँगा। मैं अडानी टोटल गैस के बारे में बात करता हूँ जिसका मैंने वीडियो डाला था।
अराउंड लास्ट वीक डाला था, राइट, लास्ट वीक डाला था, और उस समय जो स्टॉक है वो अराउंड अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट करेंटली जब लास्ट हमारा फ्राइडे क्लोजिंग में जो स्टॉक है अराउंड आप देखो 8 to 9% बढ़ गया। यहाँ पे आपको दिख सकता है 8 to 9% बढ़ा है ये। यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है अराउंड 8.80% बढ़ गया है। तो एक अच्छा खासा मतलब 8 से 9% एक हफ्ते में गेन आ गया है, ठीक है। बट अभी हम लोग को उसका टारगेट काफ़ी टारगेट बचा हुआ है, जो टारगेट के पास आएगा मैं एक और वीडियो बना दूंगा। चलिए अब लोग दोबारा इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। ये बस छोटा सा अपडेट था अडानी टोटल गैस के बारे में, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था उसका, ठीक है। तो अब इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं कि क्यों डाउन है IT सेक्टर, ठीक है। अब उसके रीजन फाइंड करते हैं, तो हम लोग को स्प्लिट हम लोग देखेंगे। हम लोग ने इसके फंडामेंटल्स देख लिए, फंडामेंटल्स में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू जेलो डाउन हुआ है और नेट प्रॉफिट एक स्टिल कंपनी ने हाईएस्ट पोस्ट किया है, बट रेवेन्यू डाउन हुआ है। और रेवेन्यू क्यों डाउन है वो हम लोग देखते हैं। तो रेवेन्यू इसलिए डाउन हुआ है, मैंने ChatGPT खोल लिया है, इसकी थोड़ी हेल्प लूँगा मैं। तो बेसिकली जो रेवेन्यू डाउन हुआ है वो फेड की इंटरेस्ट रेट के चक्कर में डाउन हुआ है। तो जब भी क्या देखा हम लोगों ने देखा है कि जो मार्च 2023 जो है उसमें जो फेड इंटरेस्ट रेट ने मई 2023 यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में छपा था ये, फेड ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जो कि 5.25% के करोगे। कोविड के टाइम पे या उसके पहले आप देखो तो अराउंड 1.50 से 1.75% बढ़ा था। अब जो है 5 to 5.25% है, मार्च में 4.75 से 5 है, फेब में 4.50 से 4.75। ऐसा क्यों किया है फेड ने? क्योंकि जब भी कोई बैंक, जो बड़े लेवल के बैंक होते हैं, जब वो इंटरेस्ट रेट जब जब भी कोई बड़े लेवल के जो बैंक होते हैं जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे ये होता है कि एक इकोनॉमी है, राइट। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इसका मतलब कि लेंडिंग रेट बढ़ा दिया, राइट। तो जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है अगर उनको बैंक से पैसा चाहिए तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब बैंक को अगर कोई चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगा। तो जनरली जब भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो सिंस फेड US के और ज़्यादातर इन्फोसिस के कस्टमर जो हैं 47%, अगर आप देखो यहाँ पे इन्फोसिस में जाओ अगर आप, तो इन्फोसिस में अगर आप जाओगे तो यहाँ जोग्राफी वाइज इनका रेवेन्यू देखो, नॉर्थ अमेरिका से 62% और यूरोप से 25% जो है इनका रेवेन्यू आता है। तो सिंस इनका जो रेवेन्यू आता है वो अराउंड 62% यहाँ से आता है और 25% यूरोप से आता है। उस चक्कर में हुआ क्या है, उस चक्कर में जो फेड ने जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया तो उसके चक्कर में फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मतलब US की जो कंपनीज है उनको ज़्यादा पैसा लेने पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना पड़ रहा है, और जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना पड़ रहा है तो वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे तो प्रोजेक्ट डिले होंगे, प्रोजेक्ट डिले होंगे तो रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा, और ऊपर से जो कंपनी को जितना ज़्यादा पहले प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो कस्टमर्स थोड़े कम मिलेंगे, प्लस जो है कॉस्ट कटिंग करना चाहिए इंटरनेशनल कंपनीज। तो अभी सिचुएशन रिवर्स कब होगी? सिचुएशन रिवर्स तब होगी, दो ही चीज़ें, जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा और ये हम लोग इस इंटरेस्ट रेट से यूज टू हो जाएंगे तब एक सिचुएशन रिवर्स होगी। प्लस दूसरा एक और फैक्टर है कि जो फेड है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है जब उसको डिमांड बढ़ानी होती है, प्लस वो समय समय पर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम भी करती है, इकोनॉमी स्टेबल होती है। तो जब टाइम आएगा फेड रेट इंटरेस्ट रेट अपना कम करेगा, जैसे ही फेड रेट इंटरेस्ट रेट कम करेगा IT सेक्टर की रेवेन्यू बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगी, रिजल्ट अच्छे होंगे, और ऑब्वियसली जो ये स्टॉक है इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। फंडामेंटली देयर इज नो डाउट टेम्परेरी रिजल्ट, आप देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। ये था मेरा इन्फोसिस का एनालिसिस, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।